Life without dreams is like a rainbow without colors. लाइफ में ऑलमोस्ट सभी के कुछ सपने, कुछ टारगेट्स और सबसे इम्पोर्टेंट कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। हम सभी अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, अपने टारगेट्स को अचीव करना चाहते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना चाहते हैं। बट दिस लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टिनिटीज, या आप ये कह सकते हैं कि जिंदगी का दूसरा नाम ही अनसर्टिनिटी है। हम प्रेजेंट सिचुएशंस में अपने सपनों को साकार करने के लिए और अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूशन वी कम अक्रॉस सिचुएशन चेंजेस ड्यू टू अनसर्टिनिटीज, and these situation changes affect our plans, the execution of our plans adversely. परिस्थितियों में बदलाव के कारण आप अपने टारगेट्स को तो नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन क्या आप अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। हाय, दिस इज अजीत सिंह राणा फ्रॉम एक्मे कंसल्टेंट्स, और आज हम अनसर्टिनिटीज के कारण होने वाली प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस को डिस्कस करने वाले हैं। हियर आर सम ऑफ द सर्टेन अनसर्टिनिटीज जिनमें से हम कुछ फेस कर चुके हैं और कुछ करने वाले हैं। अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए या अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हमें इन अनसर्टिनिटीज का सामना करना ही पड़ता है, और वो हम कैसे कर सकते हैं? I'll tell you. Here comes insurance. You must be familiar with the term because कभी ना कभी किसी ना किसी इंश्योरेंस एजेंट ने आपको अप्रोच किया होता है और आपको आपकी फ्यूचर नीड्स के बारे में बताया होता है, जिन्हें फुलफिल करने के लिए आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, और ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए वो आपको बताते हैं एंडोमेंट प्लान्स। एंडोमेंट प्लान्स वो इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं जिनमें हमें कुछ सालों तक एक सर्टेन अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को डिपॉजिट कराना होता है, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं, और कुछ सालों तक वेट करना होता है। कुछ साल वेट करने के बाद हमें हमारे इन्वेस्टेड फंड्स विद इंटरेस्ट वापस मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने 1,00,000 रुपये एज प्रीमियम 10 सालों तक एक इंश्योरेंस कंपनी को डिपॉजिट कराया और 10 साल आपने वेट किया। 10 साल वेट करने के बाद आपको 20 से 22 लाख रुपए वापस मिल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, आपने 20 सालों में 10 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी को दिए और 20 साल के बाद उन्होंने आपको 22 लाख रुपए 20 या 22 लाख रुपए वापस दे दिए। यहाँ आपका पर्पस फुलफिल हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। बट व्हाट अबाउट कवर? कवर होता है इंश्योर्ड पर्सन के न रहने पर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा उसकी फैमिली को दिए जाने वाले फंड्स, जो कि एंडोमेंट प्लान्स में काफ़ी कम होते हैं। सपोज आप 1,00,000 रुपये एज प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं, तो आपका कवर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 to 30 lakhs के बीच में ही रहता है। अब यहाँ कुछ सवाल उठते हैं, क्या ये फंड्स आपके ना रहने पर आपकी फैमिली के लिए सफिशिएंट है? क्या वो एजेंट सचमुच आपके फ़ायदे के लिए आया था? इस इंश्योरेंस ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट? और मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में इंश्योरेंस को एज बेसिक एक्सपेंस क्यों कैटेगराइज किया था? एंडोमेंट प्लान्स में मिलने वाला कमीशन अप्रोक्स 30 to 35% रहता है। इसका मतलब वो एजेंट आपके लिए तो बिल्कुल नहीं आया था, वो आया था इस कमीशन के लिए। लेट अस टेक अ केस ऑफ अ मिडिल क्लास फैमिली वेयर अक्षय इज द ओनली अर्निंग मेंबर एंड ही इज गेटिंग 70,000 पर मंथ। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और फैमिली के कुछ मंथली बेसिक एक्सपेंसेस हैं, जिसमें बच्चे की स्कूलिंग,
नॉर्मल लिविंग एक्सपेंसेस, पेरेंट्स की मेडिसिन इंक्लूड है। फैमिली के कुछ ड्रीम्स हैं लाइक नई गाड़ी एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, एंड सेविंग्स के नाम पे रेस्ट 30,000 है जो वो अपने अकाउंट में सेव करके रखते हैं। बट दिस फैमिली इज नॉट अवेयर ऑफ अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज को फेस करने के लिए इनके पास इनकी सिर्फ सेविंग्स है। हेल्थ इश्यूज और एक्सीडेंट्स कभी किसी को बता के नहीं आते। हेल्थ इश्यूज आर क्वाइट कॉमन इन ओल्ड एज एंड यंग एज में एक्सीडेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। दोनों ही केसेस में, चाहे वो अक्षय के पेरेंट्स को हेल्थ इश्यूज हो या फैमिली में किसी को एक्सीडेंट्स फेस करने पड़े, फैमिली विल बी इन अ बिग ट्रबल। आज की डेट में हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब फैमिली की सेविंग्स तो ख़त्म होनी ही है, साथ ही मे बी अक्षय को फैमिली गोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। हेयर कम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। यदि अक्षय ने अपनी फैमिली के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता जो उसको 4 से 5 हज़ार में मिल जाता, तो वो लाइफ की इस अनसर्टेनिटी को इजीली फेस कर सकता था। सपोज अक्षय पासी चले और हम इस सिचुएशन को 3 केसेस में कंसीडर करते हैं। फर्स्ट, जिसमें अक्षय के पास कोई इंश्योरेंस प्लान नहीं होता है। सेकंड, जिसमें एक इंश्योरेंस एजेंट अक्षय को अप्रोच करता है और उनको एक एंडोमेंट प्लान लेने के लिए कन्विंस कर लेता है। एंड थर्ड, जिसमें अक्षय एक फाइनेंस कंसल्टेंट को अप्रोच करते हैं और वो फाइनेंस कंसल्टेंट उनको एक टर्म प्लान सजेस्ट करता है। कमिंग टू फर्स्ट केस में अक्षय की सेविंग्स के अलावा उनकी फैमिली के पास और कुछ नहीं है। उनको अपने सर्वाइवल के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। इन सेकंड केस, अक्षय के जाने के बाद उनकी फैमिली को अप्रोक्स 20 लाख रुपीस मिल जाते हैं, जिसका एनुअल रिटर्न मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7% है, जो कि 1.5 लाख रुपए के आसपास बनता है। 1.5 लाख रुपए एनुअली का मतलब मंथली 12 से 13 हज़ार रुपये, जो कि फैमिली के गोल्स तो छोड़िए, बेसिक एक्सपेंसेस को भी मीट कर पाना बहुत मुश्किल है। एंड कमिंग टू थर्ड केस, टर्म प्लान वो इंश्योरेंस प्लान होते हैं जिनमें हम कुछ प्रीमियम देकर अपनी लाइफ को इंश्योर कराते हैं। इन प्लान्स में रिटर्न 0 होता है। जी, इन प्लान्स में हमें रिटर्न कुछ नहीं मिलता है, बट इन प्लान्स का कवर काफ़ी अच्छा होता है। जनरली 22 से 25 साल की एज में 1 से 1.5 हज़ार रुपये मंथली प्रीमियम देकर आप अपनी लाइफ को 1 से 1.5 करोड़ के लिए इंश्योर करा सकते हैं। इस केस में 7% के हिसाब से अक्षय की फैमिली को 7 से 10 लाख रुपए एनुअली या फिर 60 से 90 हज़ार रुपये मंथली मिल सकते हैं, जो कि अक्षय के ना होते हुए भी उसको उसकी फैमिली के गोल्स और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करने में हेल्प कर सकता है। इंश्योरेंस कैन बी टेकन एज एन ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट, बट primarily it is not meant for it. Insurance is all about risks and uncertainties. The last part of uncertainties, that is inflation. I'll cover this topic in my next video, that is efficient investment. अक्षय की सेविंग्स लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद 30,000 से घटकर 24-25 हज़ार रुपये रह जाती है। कौन सी सेविंग्स बेटर है, विद इंश्योरेंस और विदाउट इंश्योरेंस? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।